गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आईआईटी। जिन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है तो ये एग्जाम जरूर से जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैरी कॉम क्या बोलती है अपने कोच से, उसके कोच बोलते हैं कि ऐसा 5 रीजन बताओ जिससे कि मैं तुमको बॉक्सिंग सिखाऊं। तो मैरी कॉम क्या बोलती है कि बिकॉज आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग। पांचवा भी बताना पड़ेगा क्या? तो उसी तरह से जिन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में काफी इंटरेस्ट है तो ये एग्जाम जरूर से जरूर दे सकते हैं। कोटा फैक्ट्री में बताता है कि आईआईटी इसलिए करो क्योंकि ये टफेस्ट एग्जाम है और टफ बैटल लड़ने में कुछ और ही मजा आता है। तो इसी तरह से आईआईटी जे इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करें तो आईआईटी के एग्जाम तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम है जेईई मेन और दूसरा एग्जाम है जेईई एडवांस। तो ये फाइनल एग्जाम है, इसको क्लियर करने के बाद आपको आईआईटी के कॉलेज मिल जाएंगे। तो जेईई मेन में लगभग 10 से 12 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं, लगभग इतना बच्चे भरते हैं और उसमें से 2 से 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं जेईई मेन में। ठीक है, और यही बच्चे जेईई एडवांस दे सकते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों में भी ज्यादा नहीं 1.5 से 2 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते हैं। तो अब इसमें से भी कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 40,000 लोगों का सिलेक्शन होता है और उसमें से भी सभी लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता आईआईटी में। ठीक है, तो जेईई में जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं तो उसमें से कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे आपको? एनआईटी मिलेंगे, ठीक है, ट्रिपल आईटी मिलेंगे, ये सारे कॉलेज मिलेंगे। ये सभी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बिहार में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में काफी जगह कुछ अच्छे कॉलेज हैं जो जेईई मेन के थ्रू ही उनका एडमिशन होता है अगर लो स्कोर है तो, अगर एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं मिला तो। और जेईई एडवांस में अगर ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उनको आईआईटी के कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करना जा रहा हूं कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे एग्जाम की। तो सबसे पहले 2 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं कोटा में, पटना में, दिल्ली में और या अपने अपने शहर में कर रहे होंगे। तो जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप उन्हीं के लिए है। अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा कि अगर ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इफ यू आर इन ऑफलाइन कोचिंग, तो अगर ऑफलाइन कोचिंग में है तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग क्या सुन रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हैं तो तैयारी कैसे करें। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। अगर अमेरिका में, अगर आप यहां से अमेरिका जाते हैं तो ये नहीं कि आप इंडिया के रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया में गाड़ी किधर चलाई जाती है? लेफ्ट साइड, और अमेरिका में राइट साइड। तो ऐसा नहीं कि आप वहां इंडिया का ही रूल फॉलो करने लगेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। उसी तरह से अगर आप किसी अच्छे कोचिंग में हैं तो आप उसी के सीट्स बनाइए, उसी के रूल्स को फॉलो कीजिए, उसी का टेस्ट दीजिए, तो ये बेटर रहेगा अगर आप अच्छे कोचिंग में हैं तो। ठीक है, तो अगर कई बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग, अच्छे कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं साइड से अपना बुक्स सॉल्व करने लगते हैं। अगर कोचिंग वाले मटेरियल देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं कि साइड से बुक ले लेते हैं, ऑनलाइन लेक्चर देते हैं। ठीक है, वो कब करना चाहिए? आपको अगर कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तभी करना चाहिए। अगर कोई अच्छे कोचिंग में आपको मटेरियल मिल रहा है तो उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। वो होमवर्क मिल रहा है अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अगर कोई भी टीचर अगर नोट्स आपको लिखा रहा है तो आपको नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर कोई अच्छा कोचिंग है तो वो आपको स्टडी मटेरियल देगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक का, सारे इंडिविजुअल टॉपिक का आपको स्टडी मटेरियल से देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। ठीक है, तो आपको जैसे कोई अच्छा कोचिंग है तो आपको क्या करेंगे कि अगर मटेरियल्स में कोई दिया, मान लीजिए कि किसी भी टॉपिक का दिया तो उस टॉपिक में क्या करेंगे आपको? सबसे पहले थ्योरी रहेगा,
ठीक है। थ्योरी से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन रहेंगे, उसके बाद क्या रहेगा, इलस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं, अगर सीक्वेंस सीरीज का सेट है तो उसमें आया होगा सम ऑफ द सीरीज, तो सम ऑफ द सीरीज से रिलेटेड पहले थ्योरी देगा, उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इलस्ट्रेशन देंगे अच्छे खासे, फिर उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल रहेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल के बाद आपके एक्सरसाइज रहेंगे। एक्सरसाइज किस तरह से रहेंगे, आपको बेसिक से हाई लेवल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल 1 के एग्जाम एक्सरसाइज होंगे, लेवल 1, फिर क्या होंगे, लेवल 2 के एक्सरसाइज होंगे, फिर लेवल 3 के एक्सरसाइज होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एक ही सीट में, आपको अलग से कोई भी चीज करने का जरूरत ही नहीं रहेगा। आप इस चीज को अच्छे से करते हैं, 2 बार कर जाते हैं, तो ये बेटर रहेगा कि आप कोई भी बुक ना खरीद पाए उस केस में। ठीक है, कोई बुक ना कर पाए तो चल जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरी रहेगा, उसका अच्छा थ्योरी पढ़िए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करिए। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल कीजिए, फिर लेवल 1 मतलब जो बहुत बेसिक लेवल होगा, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा उससे कम ही अप्रोच का क्वेश्चन होगा। फिर लेवल 2 थोड़ा जेईई मेन से हायर और जेईई मेन लेवल के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, और लेवल 3 में जेईई एडवांस से रिलेटेड और उससे थोड़ा सा हायर। ठीक है, और उसके बाद आप पीवाईक्यू बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कई लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के क्या करेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि जेईई में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं एक आईआईटी खड़गपुर में एक स्टूडेंट से मिला था, तो फर्स्ट ईयर में आया था, तो उसके रैंक थे 173। तो वो सिंपल सिटी में रह के पढ़ाई करता था। तो मैं पूछा कि आपने किस तरह से तैयारी किया, तो मैंने पूछा, तो वो बोला कि मैं 10 तरह की बुक नहीं बनाया, कि सिंगेज भी बना लिया, अरिहंत भी बना लिया, तो तरह तरह की बुक बना लिया। उन्होंने बोला कि मैंने अपने कोचिंग के सीट में से ये सारे अच्छे से कर लिया, एक एक थ्योरी पढ़ लिया, एक एक इलस्ट्रेशन किया, कुछ भी छोड़ा नहीं, एक एक सॉल्व एग्जांपल किया, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पीवाईक्यू सारे के सारे क्वेश्चन बनाए। तो कई लोग क्या करते हैं, 10 तरह के बुक रख लेते हैं, उस 10 तरह के बुक्स में से सब में से 10-10 क्वेश्चन करेंगे, और वो बोलेंगे कि हम ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। तो उनके सिलेक्शन का रेशियो बहुत ही कम होता है, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले आइडिया है कि आपको अपने सीट का एक एक एग्जाम्पल, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे बना डाले। तो आपने वो सुना है कि 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा एक जगह गड्ढे खोदो, क्या है, पानी जल्दी निकलेगा। तो उसी तरह से आप अपने कोचिंग के सीट को बहुत अच्छे से कर लीजिए, तभी दूसरे बुक पे जंप कीजिए, वरना नहीं कीजिए। ठीक है, हाँ, तो हम अभी देख रहे थे कि कैसे सीट को अच्छे से करना है। उसके अलावा क्लासेस में आपके टीचर नोट्स लिखवाते होंगे, तो नोट्स को, ठीक है, नोट्स, ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए 2-2 कॉपी रख सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो इसके 2 नोट्स रखिए। ठीक है, 2 नोट्स, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, इसके भी 2 रखिए, इसके भी 2 रखिए। ठीक है, फर्स्ट नोट्स में क्या करना है, क्लास में आपका टीचर्स थ्योरी लिखवाते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल करवाते हैं, तो उसको क्लास में ही लिख लेना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में रफ कॉपी में लिखते हैं और फिर घर आकर उसको उतारते हैं। आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है, तो आपको स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे। अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तभी आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले नोट्स में क्या करना है, थ्योरी एग्जाम्पल जो भी आपके टीचर लिखाते हैं, तो उसको अच्छे से लिखना है नोट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर थोड़ा बहुत आपका इधर उधर हो जाता है राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका नोट्स है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्जाम के समय सबसे ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, नोट्स ही आपका अच्छा दोस्त होगा। कैसे, क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होता है, कोई अपना नोट्स देना नहीं चाहता। अगर आप पहले से नोट्स लिखे हुए हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। सेकेंड क्या है, होमवर्क, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये होमवर्क के लिए, होमवर्क जो भी टीचर देते हैं आपके सीट से, जो क्वेश्चन मैंने बताया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वो होमवर्क आप दूसरे नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह केमिस्ट्री में करना है, उसी तरह मैथ्स में करना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताता हूँ
कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो कैसे करना है। तो आपके शीट्स में ना कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी बन जाते हैं, देखते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाता है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा और ये बन जाते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को मार्किंग कर दीजिए ई से। ई मतलब क्या होगा, इजी, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, आप ई से मार्किंग कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ऐसे करके दिया होगा। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन गया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके ई लिख दीजिए, मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमसे बन गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा जैसे ये भी इजी लगा, ये लिख दीजिए। कुछ क्वेश्चन होगा अब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप उसको एम लिख दीजिए। एम मतलब क्या, थोड़ा मीडियम है, मॉडरेट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा बहुत ही चैलेंजिंग होगा, मतलब बनाना ही बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, आप लेकिन ट्राई जरूर करना। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो क्या होता है, आपके क्लास में जो टीचर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझने में बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को ट्राई करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को तो समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना तो उसको घेर दीजिए और उसको लिख दीजिए, भीजी लिख दीजिए, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बाद में आप रिवीजन करते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक का, तो आप क्या करेंगे, आप जो ई कैटेगरी वाले हैं तो आप उसको बनाना नहीं पड़ेगा, क्यों, ऑलरेडी आपके लिए ई है, इजी है, आप उसको बना करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आप किस क्वेश्चन को बनाएंगे, मॉडरेट और भीजी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो भीजी लिख दिया, ठीक है, फिर भीजी लिख दिया तो फिर क्लास में गए तो फिर डॉट्स पूछेंगे टीचर कि ये किसमें क्या क्या डॉट है, तो आप बताएंगे ये क्वेश्चन नहीं बना सर, क्वेश्चन नंबर 4, तो टीचर बताएंगे, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि आपको क्लास में आपको समझ में आने वाला है, क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन में क्या गलती कर रखी है। तो भीजी क्वेश्चन को आपको टीचर ने बता दिया, तो फिर क्या करना है कि ये क्वेश्चन आपका टीचर ने बता दिया, तो इसको टिक मार देना। टिक मारने का अर्थ है कि आपके टीचर ने ये डॉट्स क्लियर कर दिया। घेरा लगाने का अर्थ है कि अब तक आप वो डॉट नहीं पूछे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। फिर क्या करना है कि अगर कभी रिवीजन किए कोई टॉपिक का, ठीक है, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इजी पहले से है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन को करना है, मॉडरेट क्वेश्चन को और भीजी क्वेश्चन को। अगर दूसरी बार बनाने चलेंगे वही सीट को, तो मॉडरेट क्वेश्चन क्या है, आपको इस पर जल्दी से बन गया, जैसे इजी वाला क्वेश्चन बना था ना जल्दी से, तो ये मॉडरेट को फिर ऐसे यहाँ काट दीजिए और फिर यहाँ पर क्या लिख दीजिए, इजी लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर भीजी वाला क्वेश्चन बन गया तो इसमें भी क्या कर देंगे, एम कर देंगे, अब ये मॉडरेट है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे सीट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं देखा कि सीट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो मैथ में मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा है, जैसे सीक्वेंस सीरीज पढ़ा, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा, तो क्या करना है, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो फॉर्मूले हैं, तो आपको उसको एक पेज में कंबाइन करके बहुत छोटे छोटे राइटिंग में लिख देना, ठीक है। तो मैथ्स के लिए सारे चैप्टर के लिए अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स आपको क्या कैसे काम देगा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी बस उसमें जा रहे हैं, तो आपके पास तो खाली समय होता है, कुछ करने को नहीं रहता, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे, आप तो नोट्स नहीं ले जाएंगे, तो आप क्या होगा, आपके पास एक छोटा शॉर्ट नोट्स होगा, उसको आप पलट के दे सकते हैं सारे फॉर्मूला, तो इससे क्या होगा, टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। उसी तरह से केमिस्ट्री में मान लिया ऑर्गेनिक में है, ठीक है, तो उसमें नेमिंग रिएक्शन, सारा रिएजेंट, वो सब एक पेज पे लिख लेना, उससे क्या होगा आपका कि आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होता है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको टाइम बहुत कम लगते हैं, बहुत कम समय में आप क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप 1 से 2 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली किसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो 6 से 7, तो इसमें भी कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर 7 क्वेश्चन किए तो 7 × 4 कितना, 28 मार्क्स। अगर मैथ में वही एक क्वेश्चन करते हैं तो 5 से 6 मिनट से मिलते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का था, इसीलिए आपको केमिस्ट्री में भी अच्छे से करना है आपको क्वेश्चन।
उसी तरह से फिजिक्स में आपको भी शॉर्ट नोट्स बना लेना है सारे टॉपिक का। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि तैयारी करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।